नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं दो मुद्दे को लेकर आया हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा, जिस प्रकार हम जानते हैं कि सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयोग द्वारा 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, ये 5 बड़े राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी गई। और सबसे बड़ी बात वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर, जहां 8 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है और चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन 5 राज्यों में किसकी सरकारें आती हैं और ये 5 चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाता है, क्योंकि मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में एक अहम विषय होता है जिस पर जनता वोट देने जाती है। देखते हैं कि बंगाल का चुनाव या कई अन्य राज्यों का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाता है। आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी इन राज्यों को जीतने का प्रयास करती है और कौन जीतती है। दूसरी बड़ी खबर है रोजगार का मुद्दा। जी हाँ, वही मुद्दा जो पिछले 2 या 3 दिनों से हम लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, आए दिन देखते आ रहे हैं। कल जिस प्रकार से 5 से 6 मिलियन ट्वीट रोजगार 2 के नाम पर किया गया और हैशटैग का प्रचलन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे शिक्षक के साथ हो या छात्र, दोनों प्रतिदिन कोई ना कोई कैंपेन इस मुद्दे को लेकर चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा वैसा मुद्दा बनता जा रहा है जो देश के लिए काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। भारत में 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की रहती है। ये वही युवा है जो कहीं ना कहीं को हर चुनाव में कभी किसी दल का झंडा उठाते हैं, कभी किसी दल को जिताने में मदद करते हैं। मगर आज जब युवा परेशान है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इनको नज़रअंदाज कर रही है। रोजगार का विषय उन तमाम युवाओं का ही विषय नहीं है, अपितु उनके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण करने का जिम्मेदारी उन सभी छात्रों पर है जो आज रोजगार के लिए आप सभी सरकारों से अपनी मांग को लेकर आगे आए हैं। रोजगार की मांग कहीं ना कहीं छात्रों के उन मौलिक अधिकारों में से एक है जिनका मिलना उन सभी लोगों को देना सरकार की जिम्मेदारी है। किस प्रकार से दिया जाए और किस प्रकार से निष्पक्षता के साथ उनको नौकरियां प्रदान की जाए। जिस प्रकार से आए दिन एसएससी में नॉर्मलाइजेशन पर बवाल हुआ है और छात्र उस विषय को भी लेकर काफ़ी उग्र है, इस विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और एसएससी आयोग को यह कड़ा निर्णय इस पर लेना चाहिए। क्योंकि एक और आरोप लगता है एसएससी पे कि वो अपनी पूरी प्रक्रिया संपन्न करने में 4 से 5 साल ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, युवाओं को जॉब एक ऐसा इशू है जिसमें उम्र सीमा काफ़ी मायने रखती है। अगर हम एक प्रोसेस को पूरा करने में 4 से 5 साल लेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खेलने का खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार युवाओं को मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहती है। क्योंकि इस सरकार में मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सुनेगी और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी। देखिए, सत्ता में आज कोई हो या विपक्ष में कोई हो, कभी विपक्ष वाले सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता वाले पक्ष विपक्ष में रहते हैं, तो ये दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन छात्रों के मुद्दों को सुलझाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत देश में भी बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में कहीं ना कहीं युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम उन्हीं युवाओं के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि देश की जीडीपी का गिरना और आर्थिक स्थिति का इतना खराब होना कहीं ना कहीं ये विषय है कि हम छात्रों को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराएं और देश को सख्त, मजबूत और सुदृढ़ बनाए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है। रेलवे के माध्यम से सरकार ने कई जॉब्स दिए हैं और आगे भी देने का प्रावधान है, और जिस तरह से चुनाव जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, इस पर भी एक सवाल है कि छात्र कहते हैं कि प्री के एग्जाम 4 से 5 महीने में संपन्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी कम दिनों में कर ताकि चुनाव की प्रक्रिया जिस प्रकार से जल्द समाप्त की जाती है, उसी प्रकार से इस जॉब्स की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए और ले इसको गंभीरता से और छात्रों से बात करें, क्योंकि संवाद लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर हम छात्रों को आश्वासन देंगे, छात्रों को भरोसा देंगे कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ उनको सारी नौकरियों में निष्पक्षता के साथ हम नौकरियां देंगे, तो कहीं ना कहीं छात्रों को भी भरोसा जगेगा। और छात्रों में भरोसा जगाने का काम सरकार और विपक्ष का ही दायित्व है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर कड़ा निर्णय ले और एसएससी आयोग पर भी कड़ा निर्णय ले, उनको तत्काल बदलाव का सुझाव दे और छात्रों से बात करें, ताकि आने वाले दिनों में इन मुद्दों से देश उबर सके और ये मुद्दा सुलझ सके। क्योंकि ये मुद्दा सुलझना देश हित के लिए भी है, सरकारों के हित के लिए भी है, छात्रों के हित के लिए भी है, पूरे देश के हित के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए। आगे की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी बड़ी खबर आए तो आप तक जल्द पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।